हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में सीडीपी का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें यूपी टेट का टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पीवाईक्यू हैं उसको डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग वृद्धि यानी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ग्रोथ होता क्या है, जैसे आपके बॉडी में एक्सटर्नल जो चेंज होता है, जैसे आपका हाइट बढ़ जाना, वेट का बढ़ जाना, ठीक है, जो जिसको आप देख सको, वही मेनली क्या होता है, ग्रोथ होता है। जो बाहरी तरीके से देखा जा सके और जिसको मेजर किया जा सके, वही आपका क्या होता है, ग्रोथ होता है। और ग्रोथ कैसे होता है आपको ध्यान में रखना है, जैसे स्ट्रक्चरल एक संरचना में परिवर्तन होता है वही ग्रोथ है। और क्या होता है, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल कहने का मतलब है भौतिक रूप से परिवर्तन, भौतिक रूप से जिसको आप देख सकते हो। जैसे आप कोई बच्चा इतना बड़ा था और धीरे धीरे उसकी हाइट क्या हो गई, बढ़ गई, तो आप देख सकते हो कि पहले वो छोटा था, फिर वो हाइट में बड़ा हो गया, तो क्या हो गया, उसका जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि जो बाहरी तरीके से, बाहरी तरह से होता है वो आपका वृद्धि होता है। और वृद्धि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैच्योरिटी के साथ जो होती है रुक जाती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि पहले तो हाइट कुछ टाइम तक बढ़ती है, फिर एक टाइम बाद क्या होती है, रुक जाती है। यानी क्या होता है, मैच्योरिटी के साथ यानी परिपक्वता के साथ क्या होता है, वृद्धि जो है आपकी रुक जाती है। एक होता है अवलोकन। अवलोकन मतलब जिसको आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑब्जर्व इन द सेंस ये आप देख सकते हो, आप बता सकते हो कि हाँ इस बंदे में तो है वृद्धि हुआ है, चेंज हुआ है, तो वही क्या होता है, ऑब्जर्वेबल होता है। मतलब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। और ये भी कहने का मतलब है कि आप ये भी कह सकते हो कि हाँ, जैसे होता नहीं, लोग कहते हैं कि अरे अब तो इसकी हाइट शायद नहीं बढ़ेगी, तो कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसकी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी हाइट, ये भी तो प्रिडिक्टेबल भी होता है वृद्धि। ठीक है, एक होता है आनुवंशिकता तथा वातावरण पर निर्भर। सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके यूपी टेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे कि किसी के पिता की हाइट बहुत ज्यादा है तो बहुत हाई चांसेस होती है कि बच्चे की भी हाइट क्या हो, बढ़ेगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है और इन्वायरमेंट पे भी क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे कि खान पान अच्छे से नहीं मिल रहा है बच्चे की, तो इससे भी क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो बच्चा अगर उसको अच्छे से, कभी ऐसा होता है कि पिता की हाइट बहुत ज़्यादा है पर बच्चे को वातावरण इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, तो उसकी क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है, हाइट कम हो जाती है। तो इन्वायरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को फॉलो करती है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है कि सबके अंदर जो है वृद्धि अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि मैं हूँ और कोई और बंदा है, तो ये नहीं कह सकते कि मेरी जो वृद्धि होगी उसके वृद्धि के सेम होगी, ऐसा नहीं होगा। मेरी हाइट कुछ और है तो उसकी कुछ और होगी। तो ठीक है, तो क्या होता है, अलग अलग पैटर्न को जो है फॉलो करती है और सबके अंदर जो है वृद्धि अलग तरीके से होती है। यानी व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को क्या करती है, फॉलो करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ध्यान में रखना है। पहला हमने क्या देखा, स्ट्रक्चरल और क्या होती है, फिजियोलॉजिकल होता है, यानी संरचना और भौतिक चेंज होता है वृद्धि। दूसरा क्या होता है, मैच्योरिटी के साथ रुक जाती है, यानी जैसे क्या आएगी, आपके अंदर परिपक्वता जब आने लगेगी तो आपकी क्या होगी, ग्रोथ रुक जाएगी। और ऑब्जर्वेबल यानी आप क्या कर सकते हो, अवलोकन कर सकते हो वृद्धि का। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आनुवंशिकता तथा वातावरण पर निर्भर करती है। यानी कि हेरिडिटी एंड इम्पॉर्टेंट और इन्वायरमेंट जो होता है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ग्रोथ में। और सबसे ये क्या है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को जो है फॉलो करती है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है फॉलो करती है। अब हम लोग देखेंगे कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वृद्धि यानी डेवलपमेंट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पहला होता है हेरिडिटी फैक्टर यानी आनुवंशिक कारक। कभी कभी ऐसा होता है कि आनुवंशिकता की वजह से क्या होती है, बच्चे की ग्रोथ जो है रुक जाती है, मतलब जेनेटिक ठीक नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है जैसे कि किसी की हाइट बहुत कम है तो बच्चे की ग्रोथ जितनी होनी चाहिए थी वो उस हिसाब से क्या हो जाती है, वो ग्रोथ जो है हो नहीं पाती है और वो जेनेटिकली रूप से क्या हो जाता है, उसकी हाइट जो स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। तो ये क्या हो सकता है कि हेरिडिटी क्या होती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। ठीक है,
दूसरा होता है माँ के गर्भाशय में वातावरण। जैसे बच्चा अभी छोटा है, जो उसको नरिशमेंट मिलनी चाहिए थी, जो उसको इन्वायरमेंट मिलना चाहिए था, वो माँ के वॉर्म में क्या होता है, मिल नहीं पाता। जैसे कि लड़ाई झगड़ा होना, और क्योंकि बच्चा जब वॉर्म में होता है तो उसमें भी क्या होती है, उसकी ग्रोथ होती है, बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। तो बाहरी कारक क्या होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं बच्चों को। तो क्या होता है, वॉर्म में अच्छा इन्वायरमेंट मिलना भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन इन्वायरमेंट इन वॉर्म ऑफ मदर, तो माँ के पेट में भी बच्चे क्या होता है, अच्छा इन्वायरमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लोग कहते हैं कि माँ को क्या करो, कोई पाठ कराओ, जैसे कि होता नहीं, लोग कहते हैं कि कोई ज्यादा भगवान वाली चीजें देखे या फिर कुछ गॉड से रिलेटेड चीजें देखे, तो ऐसा लोग कहते हैं ना, क्योंकि बच्चे को अच्छा वो मिलेगा, वातावरण मिलेगा, इसलिए लोग कहते हैं ताकि शांति प्रिय में रखो माँ को, जिससे बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। नेक्स्ट क्या होता है, जीवन में दुर्घटना एवं घटनाएं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे कि बच्चा छोटा है, पर उसके क्या हो गया, जीवन में कोई दुर्घटना हो गई, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से उसके हाथ पैर में कुछ कट गया, तो उससे क्या होता है, उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जीवन में दुर्घटनाएं और घटनाएं में क्या करती हैं, ग्रोथ को जो है प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट होता है भौतिक वातावरण, पोषक गुणवत्ता और चिकित्सीय देखभाल। ये भी क्या करते हैं, ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। द क्वालिटी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब जैसे आप कोई छोटा बच्चा है, उसको इन्वायरमेंट बहुत गंदा दे रहे हो, जैसे कि छोटा ही बच्चा है, उसको क्या कर रहे हैं, आप लेबर मजदूरी करा रहे हो, लेबर करा रहे हो, उसको मजदूरी करवा रहे हो, पर उसका जितना ना उसको पोषक तत्व तो मिल रहा है, जैसे खाने के लिए भी उसको अच्छी चीजें नहीं मिल रही हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ पर जो है इफेक्ट पड़ेगा। जो बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए थी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे समझो। गुणवत्ता, एक होता है मेडिकल केयर। मेडिकल केयर का मतलब जैसे बच्चा बीमार हुआ, निमोनिया हो गया बाई चांस बच्चे को, या फिर कोई भी बीमारी हो गई, तो आपने उसका क्या करवाया, मेडिकल केयर नहीं कराया, चेकअप नहीं कराया, तो उससे क्या हो जाता है, बच्चा जो है कुपोषित हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, और एक होता है नरिशमेंट। नरिशमेंट कहने का मतलब है कि जो आपको पोषक तत्व देना चाहिए, जो आपको नरिश देना चाहिए, मतलब उसको पालन करना चाहिए, जैसे वैसे आप अच्छे से आप पालन नहीं कर रहे हो बच्चे का, तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ पर जो है इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्या है, प्रभावित करने वाले कारक है, फैक्टर है, जो आपके वृद्धि को, बच्चे की वृद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ध्यान में रखना है आपको। अब हम लोग जो है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ देख लेते हैं कि जो वृद्धि होती है उसकी अवस्थाएं क्या होती हैं। पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, जिसको क्या बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज जो है बोलते हैं। इस या कितनी इसकी अवधि क्या होती है, यह जो है 0 से 2 वर्ष तक होता है। तो इन्फेंसी स्टेज कितने तक होती है, 0 से 2 तक होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें वृद्धि जो होती है बच्चे की सबसे ज्यादा तेज होती है, यानी वेरी फास्ट होती है। ठीक है, दूसरा होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड कितनी अवधि होती है, यह 2 से 6 वर्ष तक होती है। पहला शैशवावस्था है जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, जिसको इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। दूसरा होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, और ये 2 से 6 वर्ष तक होती है। इसमें भी वृद्धि क्या होती है, तेज होती है, पर उतनी तेज नहीं होती जितनी की शैशवावस्था में होती है। तीसरा होता है बाद की बचपन, जिसको क्या कहते हैं, लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं, जिसकी अवधि होती है 6 से 12 वर्ष। इसको जो है पठारी अवस्था कहते हैं, यानी जो है प्लेट्यू स्टेज कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इस यहाँ पे क्या होती है, वृद्धि कुछ टाइम तक के लिए रुक जाती है। ठीक है, और ये अवस्था कब होती है, 6 से 12 वर्ष तक की होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि प्लेट्यू स्टेज क्या है, कौन सी अवस्था को प्लेट्यू स्टेज बोलते हैं, पठारी अवस्था बोलते हैं, तो बाद का बचपन लेटर चाइल्डहुड को जो है बोलते हैं। चौथा होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जिसको क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं, और इसकी अवधि जो है 12 से 19 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें वृद्धि जो है वेरी रैपिड होती है। इसमें वृद्धि क्या होती है, तेजी से होती है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एक एक करके सारी स्टेजेस को। पहला है इन्फेंसी स्टेज। इसके ये क्या करती है, एक पैटर्न को फॉलो करती है।
पूछेगा एग्जाम में कि कौन सा स्टेज है जो पैटर्न को फॉलो करती है, तो इन्फेंसी स्टेज क्या करती है, पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे कि सिर का संभालना, बच्चा क्या करता है, अपने सिर को संभालने लगता है और पलटने लगता है, रोलिंग करता है, इधर पलटता है उधर पलटता है, तो पलटना स्टार्ट कर देता है, बैठना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा थोड़ा क्या करता है, सिटिंग अप, बैठना स्टार्ट कर देता है, रेंगता है, ठीक है, बच्चा क्या करता है, रेंगता है, यानी क्या करता है, क्रोइंग करता है, और खड़ा होना स्टार्ट कर देता है, स्टैंडिंग करता है, और चलना, वॉकिंग करना जो है स्टार्ट कर देता है। तो पूछेगा ये सब कौन सी अवस्था में करता है, तो इन्फेंसी स्टेज में जो है बच्चा करता है। दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, हेड ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है, ठीक है, इसमें क्या होती है, हेड ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है, स्लो नहीं होती है, फास्ट हो जाती है ना, हेड ग्रोथ फास्ट हो जाती है, सॉरी, हेड ग्रोथ क्या हो जाती है, दिमाग का फास्ट हो जाता है, और ब्रेन जो है 90% इसमें क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, ये बीमारी से मुक्त होती है, इसमें क्या होती है, बच्चे कम बीमार पड़ते हैं लेटर चाइल्डहुड में, और लड़कियां जो है लड़कों से 1 वर्ष आगे होती हैं। इस एज में जो है क्या होती है, लड़कियों की ग्रोथ लड़कों से 1 वर्ष ज्यादा होती है। अक्सर पूछा जाता है कि लड़कियां और लड़कों में किसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, तो लड़कियों की ग्रोथ जो है ज्यादा होती है। तीसरा होता है दूध का दांत टूटना और अस्थायी दांत आना। इस वाली एज में दूध के दांत जो है टूटने लगते हैं और अस्थायी दांत जो है आने लगते हैं। तो ये कौन सी स्टेज है, ये अर्ली चाइल्डहुड है। तीसरा होता है, सॉरी, लेटर चाइल्ड था, ये लेटर चाइल्डहुड गलत बता दी, ये लेटर चाइल्डहुड है, ठीक है। फोर्थ है आपका एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में जो है WHO ने कहा कि इसकी अवधि कितनी है, 10 से 19 साल जो है इसको माना गया है। इस समय क्या होता है, ग्रोथ स्पर्ट सबसे अधिक होता है, यानी ग्रोथ क्या होती है, बहुत तेजी से होने लगती है। लड़कियों में क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और जो लड़कों में दाढ़ी मूंछ का विकास और वॉइस में चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो एडोलेसेंस में हो जाते हैं। तो हमने आज क्या देखा, पूरा स्टेज ऑफ ग्रोथ और ग्रोथ होती क्या है और सब कुछ हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।